Good morning, students. Today we will discuss about real number, 10th class, first chapter. चलिए सबसे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं किसे द सेट ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर सेट टू बी रियल नंबर. रियल नंबर the set of all the rational and irrational number are said to be real number. The set of all the rational and irrational number are said to be real number. कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास रियल नंबर है तो जो ये कलेक्शन है सभी कलेक्शन है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो इन रियल नंबर के अंदर सभी रेशनल नंबर आएंगे तो सभी इरेशनल नंबर आएंगे. इनके अंदर नेचुरल नंबर भी आएंगे, वोल नंबर भी, सब वो रेशनल के अंदर आते हैं. ठीक है. अगर आपको इस डेफिनेशन में कोई डाउट हो रहा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नेचुरल नंबर के नाम से. वहां आपको ये सब चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी. चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर. चलिए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. यूक्लिडियन जो है ये साइंटिस्ट था जिसने डिवीजन के ऊपर एक रिजल्ट निकाला. रिजल्ट को बोलते हैं लेमा. तो इसलिए जो रिजल्ट था उस कंप्लीट का नाम पड़ा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. लेमा की डेफिनेशन अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, lemma is a proved statement which used for another proving statement. लेमा एक ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जो अपने आप में प्रूव होती है और हमें दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है. चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की. ऐसी वो कौन सी स्टेटमेंट है जो यूक्लिडियन ने हमें दी थी और वो हमारी दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी. Let a and b are two integer if a is divided by b, then a is equal to b into q plus r, where r अगर हम किसी ए नंबर को
बी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलेगा क्यू, जिसे हम कोशेंट बोलेंगे, और एक नंबर मिलेगा आर, जिसे हम रिमाइंडर बोलेंगे। जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी और जीरो से बड़ी होगी। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूं आपके पास, तो अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 का 9, रिमाइंडर आ गया 1। तो जो हमारे पास डिविडेंड है इसकी वैल्यू क्या है? 10। जो हमारा डिवाइजर है इसकी वैल्यू 3। तो देखिएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, जो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास है, वो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे डिवाइजर से छोटी है। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए, इक्लूडेड डिवीजन लेमा हमें यही बोलता है। आगे हम इसकी हेल्प से एचसीएफ निकालेंगे और भी काफी रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। एक बार आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। नहीं आई है तो डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहुंचिए 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हम इक्लूडियन डिवीजन लेमा की हेल्प से इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले लेमे की स्टेटमेंट लिख लें कि लेमे की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर है, ए की वैल्यू आएगी बी इंटू क्यू प्लस आर। ओके, अब जो हमारे पास 135 छोटा है, 225 बड़ा है, ये वैल्यू कब लिखी जाएगी? जब हम ए नंबर को बी नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए फिर डिवाइड करते हैं। जब हमने 225 को 135 से डिवाइड किया, 1 हमारा क्वोशिएंट आ गया, 90 हमारा रिमाइंडर आ गया। चलिए लिखिए फिर 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इट्स क्लियर फॉर यू? देखिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिविजिबल बन जाएगा, और जो हमारा डिविजिबल था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड मीन्स अब हमें 135 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है। इट्स क्लियर फॉर यू? पहले हम बड़े नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बाद जो हमारा डिविजिबल होता है, हम डिविजिबल को इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। 1, 90, 45। जब हमने 135 को डिवाइड किया 90 से, 1 हमारा क्वोशिएंट आ गया, प्लस 45 हमारा रिमाइंडर आ गया।
ये प्रोसीजर चलती रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। दोबारा फिर जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 92। चलिएगा, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इट मीन्स जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा HCF बन गया। ये हमारा HCF बन गया। तो जब हमने 90 को डिवाइड किया 45 से, 2 हमारा क्वोशिएंट आ गया प्लस 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, HCF हमारा आ गया 40। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए हमारा थर्ड पार्ट है, हमने HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट हमने HCF निकालना है 867 और 225 का विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम इस लेमा को लिख लेते हैं। वो लेमा क्या है? लेमा है A = B × Q + R, where R is 0 < B। कि जो R की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और जो हमारी B नंबर जो हमारा डिवाइजर है उस डिवाइजर से स्मॉल हो। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिवाइड होगा। 867 जो है हमारा बड़ा है 225 से, जो 867 है वो 225 से डिवाइड होगा। टू 225 से डिवाइड होगा, सॉरी 255 है यहां पर। थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत हो गई थी, यहां 255 है। जब हम 255 से डिवाइड करेंगे चलिए जब हमने 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 हमारा क्वोशिएंट आ गया, 102 हमारा रिमाइंडर आ गया। यह बन गया 867 = 255 × 3 + 102। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जो हमारा डिवाइड करने वाला नंबर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। अब हमें उस डिवाइड करने वाले नंबर को डिवाइड करना है। ओके, 255। अब 255 डिवाइड होगा 102 से। जब 2 पे गया 204 आ गया, 1 5 51 आ गया। जब 255 डिवाइड हुआ 102 से, 2 हमारा क्वोशिएंट आ गया और 51 हमारा रिमाइंडर आ गया। जो ये प्रोसीजर था ये चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिएगा, अब ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। इट मीन जो हमारा 51 है ये हमारा
HCF बन जाएगा जब हमने 102 को डिवाइड किया है 51 से, 2 हमारा क्वोशिएंट आया है और 0 हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा HCF है। $51 हमारा HCF बन गया है। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, इसको से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कहते हैं कि आप ना कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर ले लीजिएगा, वो जो नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा। फॉर्म मीन इस टाइप का होगा। टाइप मीन्स कि जब हम उस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूं तो वो बोलता है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा जो ओड हो। मैंने नंबर लिया 40 तो इवन हो गया हमारे पास, मैंने लिया 41। ओड नंबर लिया, 6 से डिवाइड किया, 6 6 जा 36, रिमाइंडर आ गया 5। जो हमारा 41 होगा ना, 41 लिखा जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 5। ये हमारे पास क्यों आ गया। 41 को लिख दिया हमने 6 क्यू प्लस में 5 की टाइप में। तो ये बात वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इस बात को प्रूव कीजिएगा। मैंने इस बात को सिंपल एक एग्जांपल एक नंबर के लिए प्रूव कर दिया कि 41 के केस में ऐसा होता है, बट हमें जनरली प्रूव करना है कि ये सभी नंबर के केस में ऐसा होता है। चलिए तो सबसे पहले हम इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। उन्होंने कहा है जब हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर की वैल्यू इस 6 से स्मॉल होगी। a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r की वैल्यू जो है 0 और b के बीच में। ये हमारा इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा बोलता है। When we divide any number by 6, अगर हम किसी भी नंबर को 6 नंबर से डिवाइड करते हैं, we get a remainder quotient and a remainder। अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू जो है 0 से लेकर के 6 के बीच में आएगी। चलिए द नंबर मे बी a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 और
ओके। अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, या तो वो नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, या वो नंबर 1 रिमाइंडर देगा, या वो 2 रिमाइंडर देगा, या वो 3 रिमाइंडर देगा, या 4 रिमाइंडर देगा, या 5 रिमाइंडर देगा। 6 रिमाइंडर वो नहीं दे सकता। अगर 6 रिमाइंडर देगा तो वो आपका गलत होगा। ओके है। अब हमें एक बात और पता है, अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एक इवन नंबर है और रिमाइंडर भी इवन नंबर आता है, तो वो डिविडेंड भी जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है वो भी हमारा इवन होगा। अब 6 हमारा इवन नंबर है। इफ वी गेट रिमाइंडर 2, 4 and 6 and 0, that number are even। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, या 2 आता है, या 4 आता है, वो नंबर हमारे पास इवन होंगे। इंप्लाइज 6 +1 और 6 +3 और 6 +5 are type of odd numbers। चलिए, मैंने लास्ट में 2 लाइन लिखी है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, या 2 आता है, या 4 आता है, इट मीन्स इवन नंबर अगर हमारे पास रिमाइंडर आता है तो वो नंबर भी इवन होगा। इट मीन्स यहां पर हमें इवन नंबर मिलेगा और बाकी 3 नंबर्स में हमारे पास ओड नंबर मिलेगा। यही बात हमने प्रूव करनी थी। और अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें क्या प्रूव करना था, अगर कोई नंबर जो है ओड है और हमने उसको 6 से डिवाइड कर दिया है, तो इनमें से वो किसी एक शेप का आएगा। हमने चेक कर लिया कि अगर हमारे पास कोई ओड नंबर हुआ और हमने उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो इनमें से किसी शेप पर आएगा। अगर वो इनमें से किसी शेप पर नहीं आया तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा, ओड नंबर हमारे पास वो नहीं होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट सम की ओर। जल्दी से 3rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए पहले एनसीईआरटी बुक में। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करने का एक लिंक दिया है, वहां जाकर के आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं 3rd क्वेश्चन को स्टेटमेंट को डिस्कस करूं आपके साथ, तो कहते हैं कि आर्मी की परेड के लिए 32 बैंड आर्मी वाले हैं। इट मीन्स वो बैंड बजाएंगे, आगे आगे चलेंगे, और 616 हमारे पास आर्मी सोल्जर्स हैं जो उन बैंड वालों के पीछे चलेंगे। हमें कहते हैं कि इतनी लाइंस बनवा दीजिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर की, कि ना ही तो कोई आर्मी वाला लाइन से बाहर आए और ना ही कोई बैंड मास्टर जो है वो लाइन से बाहर आए। इट मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है वो, अगर आपने मान लो 4 लाइन्स बनाई है, तो इन 4 लाइन्स में पहले 32 मेंबर्स भी कंप्लीट होने चाहिए जो होते हैं, उसके बाद फिर 616 मेंबर भी कंप्लीट होते हैं होने चाहिए जो कि नहीं होते, जो कि नहीं होते। कहते कि आपने ऐसा
कोई सिस्टम बनाना है, ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जिसमें होते हैं मैक्सिमम नंबर निकालने हैं हमने। वैसे तो 4 भी हो सकता है, बट हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स निकालनी है। चलिएगा, स्टेटमेंट समझ में आई। ऐसा ना हो जैसे मान लो हमने यहां 5 लाइन बना ली, तो 5 लाइन में 32 कैंडिडेट नहीं आएंगे। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम स्टेटमेंट को चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। जो हमारा एचसीएफ आएगा उतनी ही कॉलम्स बनवा दीजिएगा आप। ना ही कोई बैंड मास्टर बचेगा और ना ही कोई आर्मी पर्सन बचेगा, और वो उससे ज्यादा लाइन आप नहीं बनवा सकते। ओके, चलिएगा। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। अगर हम एचसीएफ को इंक्लूडिंग डिवीजन लेने के हेल्प से करना चाहें, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास लेमा है। और जब हम 616 को 32 से डिवाइड करते हैं, वन 32 9 29 6 32 9 288 288 रिमाइंडर्स 8। ओके, जब हमने 616 को 32 से डिवाइड किया है, 1 हमारा क्वोशिएंट आया है, 8 हमारा रिमाइंडर आया है। अब हमारे पास एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बोलता है? एचसीएफ का फॉर्मूला बोलता है जो अब आपका डिवाइजर था, अब उसको हमारा रिमाइंडर डिवाइड करेगा। इट मीन्स इस 32 को अब हमारा रिमाइंडर 8 जो है ये डिवाइड करेगा, 4 आएगा 32। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इट मीन्स जब हमने 32 को 8 से डिवाइड किया, 4 हमारा क्वोशिएंट आ गया, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स हमारे पास जो एचसीएफ की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई। इट्स क्लियर फॉर यू? क्लियर है आपको? चलिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। जल्दी से, सॉरी, एचसीएफ हमारा 4 नहीं 8 आया है। सॉरी, एचसीएफ हमारा 4 नहीं आया था, सॉरी, हमारा एचसीएफ जो 8 आया है। एचसीएफ क्या होता है? जो नंबर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वो नंबर हमारा एचसीएफ होता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की शेयर में पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, और आपको इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि वो हमको क्या बोल रहा है। हमको बोल रहा है कि आपने इंक्लूडिंग डिवीजन लेमे का यूज करना है और ये दिखाना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मीनिंग क्या हुआ? कहते हैं कि आप इस बात को प्रूव कीजिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं और उस नंबर को 3 नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स 2 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। चेक करें। चलिएगा, मान लो हमने कोई नंबर लिया 5, ओके, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। जो हमने 25 को 3 से डिवाइड किया, 8 हमारा क्वोशिएंट आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। बात तो सही बोल रहा है भाई। वो क्या बोल रहा है? या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। वाकई में रिमाइंडर 1 आ गया। कुछ नंबर ऐसे होंगे रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए एक और नंबर की ट्राई करते हैं, 6 के लिए ट्राई करते हैं। 36 आ गया। 36 को डिवाइड किया हमने 3 से, 12 क्वोशिएंट आ गया, 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब बीच में कोई डाउट नहीं है। इट मीन्स ये बात तो सही है, बात तो सही है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं, या तो क्वोशिएंट हमारा 1 आएगा या या तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा या रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। बात तो ये सही है, बट इसको हमको प्रूव करना है। चलिए, अगर हमें किसी एक नंबर के लिए प्रूव करना हो तो हम चलते हैं न्यूमेरिकली, जैसे हमने एग्जांपल किया था। अगर हमें अपनी बात को सभी नंबरों के लिए प्रूव करना है, हम बाय द वे अरबों नंबर हैं, अब हम सभी के लिए तो प्रूव नहीं कर सकते। हम एक लेमा कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। उस रिजल्ट में दिखाएंगे कि चाहे आप किसी नंबर के लिए इसको प्रूव कर लीजिएगा, ये रिजल्ट हमेशा ही डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय 3। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगी या रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा या रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। देन ए में बी 3 क्यू और 3Q + 1 और ओके। हमने अभी तक क्या किया है? अभी तक हमने नंबर ले लिया, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद अगर वो इन दोनों ही शेप के आते हैं तो बात प्रूव हो गई। अगर हमारे पास स्क्वायर करने के बाद ये वाली शेप आ गई ना 3m + 2, फिर वो क्वेश्चन हमारा रोंग है, ये स्टेटमेंट हमारी, ये लेमा हमारा रोंग है। बात समझ में आई नहीं आई कि हमने इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने चेक करना है कि आपकी क्लास में ना सब बच्चे अच्छे हैं, तो हम एक काम करते हैं, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, सभी को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमने कहा कि हम क्लास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहले ये प्रूव कर देंगे
कि फर्स्ट कैटेगरी दी बेस्ट, सेकंड कैटेगरी दी बेस्ट, थर्ड कैटेगरी दी बेस्ट। तो मिनटों में ही हमारा काम बन गया कि पूरी क्लास जो है वो अच्छी बन गई। ऐसे ही अगर हमने सभी नंबरों के स्केयर को इस शेप का लेके आना है तो हम दुनिया में सभी नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। नंबर डिवाइड हो गए, अब हमें स्केयर करना है। ओके, स्केयर करना है, स्क्वेयरिंग द नंबर। थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। हमें किस शेप का लेके आना है? हमें बाहर 3 लेकर के आना है, तो 3 यहां से कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर को मैंने अंदर कर दिया। सोल्व करूंगा तो यही बनेगा। मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैं इस नंबर को m मान लूंगा। ये नंबर हमारा 3m शेप का आ गया। जो फर्स्ट कैटेगरी के नंबर थे उनके लिए प्रूव हो गया। फर्स्ट कैटेगरी के नंबर के लिए हमारे पास प्रूव हो गया कि जो फर्स्ट कैटेगरी के नंबर होंगे अगर उनका आप स्क्वायर करोगे तो वो 3m की शेप का आएगा। अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी के नंबर्स के लिए। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई में 1। इट्स क्लियर फॉर यू। ये बन जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। मैं इस नंबर को आगे क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे दिख गया कि मैं इसको ना 3m प्लस में 1 की शेप का बनाऊंगा। चलिए, इस शेप को बनाने के लिए इन नंबरों में से 3 कॉमन आना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां से 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन लेने का मतलब है कि इन नंबर्स को डिवाइड करना। जब इन नंबर्स को डिवाइड किया तो बन गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। इट्स क्लियर फॉर यू। इसको हमने m बोल दिया, ये बन गया 3m प्लस 1। चलिए, सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में स्क्वायर किया, ये बन जाएगा हमारे पास देखिए, इसमें समस्या होने वाली है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब जैसे हमने 1 को अलग कर दिया था, अगर यहां भी हम ऐसे ही करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। हम एक काम करते हैं, हम इस 4 को ब्रेक कर लेते हैं 2 नंबर्स में, 3 में और 1 में। हमारे पास बन गया 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। क्यों? क्योंकि इन सभी नंबर्स में से 3 कॉमन आ जाएगा और जो भी अंदर बच जाएगा उसको हम m बोल देंगे। प्लस 1 वैसे के वैसे पड़ा है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट के नंबर्स के लिए प्रूव कर जाएगा। 3 कॉमन आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q एंड प्लस 1 3m प्लस 1। चलिए, जो तीनों ही कैटेगरी के नंबर थे उन सभी नंबर्स के लिए हमने देख लिया कि अगर आप उनका स्क्वायर करते हो तो वो या तो वो 3m की शेप के आते हैं या फिर वो 3m प्लस में 1 की शेप में आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है बट इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी जरूरी है।
कहते हैं कि किसी भी सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट में वो बोल रहा है अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा या तो वो 3m की शेप का होगा या वो 3m प्लस में 1 की शेप का होगा। मैंने सभी नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये वो 3 कैटेगरी हैं जिन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। इन नंबर्स का स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद मैंने दिखा दिया कि या तो वो 3m की शेप के हैं या वो 3m प्लस में 1 की शेप के हैं या वो 3m प्लस में 2 की शेप के हैं। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वो कुछ सेम इसी तरह का है, बट हमने वहां पर यहां पर हमने जहां स्क्वायर किया है वहां हमने क्यूब करना है। एक बार उस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेप पर जितना भी हो पाए हम उसको करेंगे और जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे। हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर ना कर पाऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 1.2 के फटाफट से बेसिक पढ़ लीजिएगा और फिर मैं आपको बेसिक बताता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम 1.2 के बेसिक की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें थ्योरम दी गई है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिएगा, उसको हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिएगा, हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो ये वर्ड है मीन्स यूनिकली, यूनिकली मीन्स उसको एक्सप्रेस करने का खाली एक ही तरीका होगा, 2 फॉर्मूले उसके पास नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 को एक्सप्रेस करते हैं तो एक ही फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई में 3। वैसे तो एक और है 3 into 2, बट नंबर फैक्टर सेम है। ओके है। 10 ले लीजिएगा, 10 को एक्सप्रेस करने का एक ही फॉर्मूला है 5 into 2 प्राइम नंबर्स में। ओके, प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने का एक ही फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हमारे पास नहीं हो सकते। ये बोलता है हमारे पास 1.2 का बेसिक। चलिए अब हम 1.2 की स्टार्टिंग करते हैं। 1.2 के स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर्स, कि आपको इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर की शेप में लिखना है, कि आपको इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताता हूं और एक पार्ट और कर लेंगे इसका। हमें 156 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। प्राइम फैक्टर मीन्स इनको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2, हम 2 से डिवाइड करते हैं 78। दोबारा फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39। डिवाइड करेंगे हम 3 से
13 डिवाइड बाई 1। इट मीन्स हमारे पास 156 के फैक्टर आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मीन्स ये फैक्टर हमारे पास यूनिक है। इन फैक्टर्स के अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें इसके फैक्टर में 5 भी आ जाएगा। इस नंबर के फैक्टर यही रहेंगे, चाहे आप जितनी ट्राई मर्जी कर लीजिएगा। ये मीनिंग है इस यूनिकली का। यूनिकली मीन्स ये चीज हमारे पास यूनिक है। चलिए एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। 5005 सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको 5 पे। 1001 नाउ डिवाइड बाई 11 91 नाउ डिवाइड बाई 13 771। इट मीन्स 5005 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो दोबारा फिर ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये प्राइम नंबर लिए हैं ना तो ये यूनिक मिलेगा। आप यहां किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहां 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहां 6 से 8 से 10 से ऐसे नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहां आपको यहां पर प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 3 5 7 11 आपको इन्हीं नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास 3 पार्ट है। 3 पार्ट में मतलब 2 नंबर्स हैं। वो कहते हैं कि आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है और आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ कि जिन 2 नंबरों का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो उन 2 नंबरों की प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। इट्स क्लियर फॉर यू? आप अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो तो जो आपके एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई आएगी, जिन 2 नंबरों का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ये मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई हमेशा सेम आएगी। बात क्लियर हुई? चलिए हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। हम सेकंड पार्ट करते हैं। 510 and 92। जब हम 510 का और 92 का पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे इंक्लूडिंग डिवीजन लेने से और फिर इसका एलसीएम निकालते हैं। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता है। 510 को डिवाइड करेंगे हम 92 से। जब डिवाइड हुआ तो 5 पे गया, 460 आ गया, रिमाइंडर आ गया 50। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 1
42, जो 42 डिवाइड करेगा 50 को 1, 42, 8 रिमाइंडर, 5, 40, 2 रिमाइंडर, 4, 8, 0. इट्स क्लियर वॉल्यूम। जब हमने 510 को 92 से डिवाइड किया तो 50 रिमाइंडर आ गया, फिर 92 को डिवाइड किया 50 से 42 रिमाइंडर आ गया। जब 50 को डिवाइड चलते चलते जो रिमाइंडर हमारा 0 आया तो उस समय हमारा डिवाइजर क्या था, 2 था। इट मीन्स हमारा जो एचसीएफ है हमारे एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इट्स क्लियर वॉल्यूम। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने 510 और 92 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहली बार 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 4, 2 6। ओके, दोबारा भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से ये नंबर तो डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट नंबर होगा 23 आए। डिवाइड करते हैं 5 से 51 एंड 23। डिवाइड करते हैं हम 3 से 17 एंड 23। डिवाइड करते हैं 17 से 1 एंड 23। ओके, हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। 4 4 5 20 20 60 60 into 17। हमारे पास इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया 23,460। ओके, अब एलसीएम हमारे पास क्या आया है, सॉरी एलसीएम हमारे पास 2 आया है। एलसीएम हमारे पास 23,460 आया है। जब इन नंबर्स को निकालते हैं तो एलसीएम के प्लेस पे आएगा 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 90। मैंने चेक किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमें प्रूव करने को कहा था हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथमेटिक्स को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि हमने चलना किस रास्ते है। अगर हमें स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी, हमें यही नहीं पता होगा कि हमने चलना किस रास्ते पर है, तो हम फिर उस क्वेश्चन में चल नहीं पाएंगे। सो पहले आप स्टेटमेंट को क्लियर कीजिएगा कि स्टेटमेंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप समझ में आगे चलिएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़िएगा और क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि आपको वो क्या कह रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपके पास 3 नंबर है, आपने
आपने इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और आपने अब लेमे का यूज नहीं करना, आपने अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए, एक वीडियो है पहले मैंने बनाई थी एचसीएफ निकालने पर, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां से हम इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो इन नंबर्स का स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, यहां से स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है 3। अगर 3 इन तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करता है तो 3 हमारे पास इन नंबर्स का एचसीएफ रहेगा। चलिए, बट हमें इसका यूज नहीं करना, हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। इट मीन्स पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। टू 6 2 3 3 1 3 5 5 1 3 7 7 1। ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, उन नंबर्स की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, एचसीएफ कहलाती है। अब एक ही नंबर है जो इसके प्राइम फैक्टर में भी है, यहां भी है और यहां भी है, वो है हमारे पास 3। तो मैंने आपको एचसीएफ 2 तरीके से निकालना सिखाया है। दोनों ही तरफ से हमारा 3 आया है। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्मूले में अगर 3 इन नंबर्स को डिवाइड ना करता ना किसी नंबर को, फिर इनका जो है एचसीएफ 3 नहीं आता, फिर आपने इसी फॉर्मूले से कैरी करना है। चलिए चलते हैं एलसीएम की ओर। ट्वेल्व 15 एंड 21, 2 से डिवाइड किया 6, 15 एंड 21, 3 से 2 5 एंड 7, 2 से 1 5 एंड 7, 5 1 1 7 7 से 1 1 1। एलसीएम आएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 and 67 जा चलिए, एलसीएम हमारे पास 420 आ गया। क्लियर है आपको? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स का एचसीएफ भी निकाल दिया है और एलसीएम भी निकाल दिया है। बाकी 2 पार्ट जो बचते हैं, उन 2 पार्ट्स को आपने अपने आप करना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़िएगा और देखिए उसमें हमसे वो क्या पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको बोल रहा है कि आपने इन नंबर्स का एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम आपने निकालना है। हमने मे बी सेकंड क्वेश्चन में एक फॉर्मूला किया था कि जो एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई आएगी, वही मल्टीप्लाई उन 2 नंबर्स की भी आएगी जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। मीन्स एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, हमारा यहां पे एचसीएफ है 9, एलसीएम हमने x मान लिया एंड 306
मल्टीप्लाई 657। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आएगी 306। 306 मल्टीप्लाई 657 बाय 9। 9 1 जा 9 3 जा एंड 4 जा। ओके, चलिए अब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो यहां पर अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमको पूछ रहा है चेक वेदर। आप चेक कीजिएगा 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहते हैं कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए कि क्या इस नंबर की वैल्यू कभी 0 से n होएगी। इट मीन्स अगर मैं स्टेटमेंट को क्लियर करूं, कहता है कि 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 आती है, 6 की पावर 2 की वैल्यू 36 आती है, 3 की वैल्यू मे बी 260 आती है। कहते हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू भी आएगी? क्या कोई ऐसी वैल्यू भी आएगी जब उसको हम लिखेंगे उसके लास्ट में 0 आएगा? कहते हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू आएगी? चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होते हैं, पहले हम गलत मान लेते हैं, फिर आगे चल के दिखाएंगे कि या तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर जो हमने माना है वो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चले स्टेटमेंट क्लियर हुई कि कहते हैं कि 6 की पावर में 1 2 3 कुछ भी करने पर क्या कभी कोई ऐसा नंबर आंसर में आएगा कि उस नंबर के लास्ट में 0 हो? ये हमसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है। लेट वी कैन गेट ए नंबर such that 6 की पावर n and फिर हमने मान लिया कि एक ऐसा नंबर है हमारे पास n के प्लेस पे, जब हम इस n की वैल्यू पुट करते हैं जो आंसर आएगा वो 0 से एंड होता है। अब हम एक बात जानते हैं कि जैसे हमारे पास 10 है, 10 के फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 5 जो है दूर आता है। 20 है, मतलब कि आप किसी भी नंबर को देख लीजिएगा जिसके लास्ट में 0 है उसके फैक्टर में 2 into 5 जो है वो जरूर आएगा। तो फिर इस नंबर में भी आएगा। We now, if 6 की पावर n ends with 0 implies 6 की पावर n contain factor 2 and 5 कि उसके अंदर 2 और 5 जरूर आएंगे। इट मीन्स यहां पर तो वो कह रहा है कि 6 की पावर n जो फैक्टर करोगे इसके अंदर 2 और 5 जरूर आने चाहिए। बट जब हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं, फैक्टर बनते हैं 3 into 2
इट मीन्स इसके अंदर 5 नहीं आ रहा, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज 5 इज नॉट इन फैक्टर। 5 जो है इन फैक्टर्स के अंदर नहीं है। इट मीन्स यहां पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, या तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर जो आपने जंक्शन की है वो जंक्शन आपकी रॉन्ग है। जो हमने माना है वही हमारे पास रॉन्ग है। हमने क्या माना है? हमने माना है कि हमें एक n के प्लेस पे ऐसा नंबर मिलेगा कि जब हम जो नंबर आएगा आंसर में वो नंबर का एंड जो है 0 से होगा। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कारण बताना है कि ये नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए अगर हम चेक करें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स के हम फैक्टर कर पाए। अगर हम इन नंबर्स के फैक्टर भी कर पाए तो दीज आर कंपोजिट नंबर, अगर फैक्टर नहीं कर पाए तो दीज आर प्राइम नंबर्स। चलिए हम पहले ही नंबर पिक करते हैं। 13 नंबर यहां भी है, 13 नंबर यहां में 13 कॉमन ले लिया। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बच गया हमारे पास 77 प्लस 1। हमने इस नंबर के दो फैक्टर कर दिए। 13 मल्टीप्लाई 78, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं हम। 5 कॉमन आ गया। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि 5 जो है हमने वो बाहर ले लिया। इन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई आएगा उनमें 1 ऐड कर दीजिएगा। तो यहां पर हमारे पास 2 नंबर बन जाएंगे, एक 5 और एक इन नंबर्स को सोल्व करने पे आएगा। तो हमने देखा कि इस नंबर के भी हमारे पास 2 फैक्टर हो गए हैं। सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर एंड दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक बार देखिएगा कि क्या करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, 2 हमारी आज हो गई है, 2 हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।